जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर। साथियों, आज शिक्षकों का महापंचायत संत रविदास आश्रम पटना में श्रद्धेय रामचंद्र राय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसमें प्रदेश के सभी कोने कोने से, सभी प्रखंड और सभी जिले के संघीय पदाधिकारी एवं आम शिक्षक पहुंचे और इस महापंचायत में शिक्षकों के संबंध में, खासकर नियोजित शिक्षकों के संबंध में और आम शिक्षकों के संबंध में क्या क्या डिसीजन लिया गया, क्या क्या मुद्दे उठा, इसकी जानकारी ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को श्रद्धेय रामचंद्र राव के संवाद और मेरे द्वारा की गई संवाद का ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। इसको आप लोग पूरा अपने मनोयोग से सुने, पूरा वीडियो सुने और इससे लाभान्वित हों। नमस्कार, बोलिए पंकज जी। जी, मैं जयंत बोल रहा हूँ समस्तीपुर नियोजित टीचर से। बोला सर। आज ये मौसम खराब होने के बावजूद भी, प्रतिकूल मौसम में भी आपने आयोजन, ये महापंचायत का नियोजित शिक्षकों के संबंध में महापंचायत का आयोजन पटना में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस कारणवश, जबकि अभी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के समस्याओं से नियोजित शिक्षक जूझ रहे हैं और सक्षमता रूपी प्रहार नियोजित शिक्षकों पर बार बार की जा रही है, फिर भी इस विषम परिस्थिति में आपके द्वारा महापंचायत किया गया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस आपको भी कारण किया धन्यवाद। गया महापंचायत आज, इस संबंध में कुछ बताइए। देखिए पंकज जी, आज का बैठक का एजेंडा शिक्षकों की समस्या पर जुड़ी हुई थी, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्या का समाधान बिहार के कोने कोने से आए शिक्षक प्रतिनिधि, उन जिन्होंने अपना जितना भी मांग था, क्या समस्या था, उनको अंकित की गई। सारी समस्या सुनने के बाद बाद में निष्कर्ष आया, शिक्षकों की जितनी भी समस्या है वो खास करके उसमें नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी समस्या थी। नियोजित शिक्षकों का कहीं नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफर नहीं हो रही है, उन मुद्दा पर भी बात हुई, या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका फिक्सेशन संबंधी बात हुई, या और जो आपके जो विद्यालय अध्यापक है उनसे संबंधी सारी बात हुई। तो उन बातों के निचोड़ आया, शिक्षक की जितनी भी समस्या है उस समस्याओं को पदाधिकारी से सचिवालय स्तर पर मिलकर उन संबंधित मंत्री से मिलकर समस्या का समाधान यथाशीघ्र कराया जाएगा। अगर इन समस्या को समय रहते हुए निपटारा नहीं किया जाएगा, बहुत बड़ा एक और शिक्षकों का सम्मेलन पटना में बुलाई जाएगी और सरकार को अगर समय पर मामला को नहीं निपटारा किया गया तो शहीद बजाने का काम किया जाएगा। अभी तत्काल इस शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को सरकार को अवगत कराई जा रही है। जी, एक सवाल मन में उत्पन्न होता है रामचंद्र जी, जो बिहार में शिक्षकों की संगठन की संख्या बहुत अधिक थी। एक तरह से शिक्षकों को, संगठन को दुकान के तरह लोग पुकारा करते थे, परंतु जब सक्षमता परीक्षा आया और शिक्षकों ने, संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन शिक्षक संगठनों की आवाज को शिक्षक नहीं मान के आंधी की तरह भाग गई। फिर भी आज आपने विपरीत परिस्थिति में सिर्फ एकलौता बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी आज शिक्षकों के संबंध में आवाज उठाई है। इसके ये क्या कारण है इसका? पंकज जी, मैं बता दूं, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ये बहुत सबसे पुरानी संगठन जिसका नींव आपने नियोजित शिक्षक जिस समय स्टार्टिंग हुई उसी समय से शिक्षा मित्र से ही प्रारंभ हुई। और इस संगठन का उद्देश्य है जो शिक्षकों की विभिन्न समस्या को, जिस तरह का भी समस्या आवे उसको निपटारा करवाना मूल उद्देश्य है। इसलिए आज विकट परिस्थिति में भी
शिक्षकों को इन संगठनों पर विश्वास है, शिक्षक प्रतिनिधियों पर विश्वास है। जी हजारों की संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि आज पहुंचे और अपनी समस्या को अवगत कराए। उन समस्या का यथाशीघ्र निपटारा कराने के लिए संगठन आश्वासन दिया और निपटारा कराएगी भी। जी जी। और शिक्षकों, खास करके नियोजित शिक्षकों की भी बहुत बड़ी समस्या है। उन समस्याओं को अंकित की गई है और समय रहते उसके करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जी जी। आज के बैठक में प्राय बैठक में देखा जाता था आनंद कौशल जी जो अध्यक्ष हैं वो रहते थे, परंतु आज के बैठक में उनकी अनुपस्थिति का कारण क्या है? क्या कारण यह है कि उन्होंने नियोजित शिक्षकों के विपरीत अपना वक्तव्य दिया था, इस कारण वो नहीं आ पाए क्या? अब देखिए, मेन समस्या अध्यक्ष जी से कंसल्ट किया गया, इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हो पाई है 4-5 दिन से। तो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। आपातकालीन बैठक में वो नहीं पहुंच पाए। इस संबंध में उनसे जानकारी ली जाएगी, आखिर किस कारण से वो नहीं पहुंच पाए, इन समस्या का समाधान होगी। जी जी। और एक और प्रश्न है कि अभी क्या वर्तमान में वो जो आप जिस संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, क्या उसमें भी कुछ बदलाव आर का संकेत आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे अध्यक्ष हैं, कहीं से कोई बदलाव का ऐसा कुछ बात नहीं है। संगठन का बायलॉज है, बायलॉज से हट के हम लोग कुछ करने के लिए नहीं है। अगर अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हुए तो मैं बढ़िए कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते के लिए शिक्षकों की आम मांगों पर जो मांग था, आम शिक्षकों की मांग के लिए बैठक बुला के समस्या का समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है। तो परंतु वर्तमान परिदेश में और वर्तमान परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये शुरू से ही नियोजित का संगठन है, परंतु वो उसके विपरीत अपना वक्तव्य देते हैं। तो इस स्थिति में क्या इस पर ये देखिए, इस संबंध में तो फिर बैठक होगी, बैठक में ही क्या बात क्षण से आएगी उस पर बात की जाएगी। और इस संबंध में तो कमेटी है, वन मैन कमेटी यहाँ तो नहीं है, सारी कमेटी है, सारे प्रदेश इकाई है, जिला कमेटी की लोग है। इस पर बैठ के फिर इस संबंधी भी बात होगी। इस संबंधी आज कोई बात हुई नहीं है। जी जी। तो आज मुख्य मांग क्या? शिक्षकों की मुख्य समस्या संबंधी आज बात हुई है। शिक्षकों की समस्या का समाधान क्या होगा? नियोजित शिक्षकों की बहुत सारी समस्या थी, अन्य शिक्षक आप की स्थिति बनी हुई थी। आप देख रहे हैं अन्य जो विशिष्ट भी बने उनकी भी समस्या है। आप विद्यालय अध्यापक बने उनकी भी समस्या है। सब समस्या से ग्रसित है वर्तमान स्थिति में। खास करके आज नियोजित शिक्षकों के समस्या के समाधान हेतु ही मीटिंग बुलाई गई थी। जी जी। तो एक और प्रश्न है, जो आप शिक्षकों के मसीहा कहे जाते हैं, ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों के ही नहीं, पूरे बिहार में जितने शिक्षक हैं उन सारे शिक्षकों के कार्य को आप आगे बढ़ के करते हैं। तो नियोजित शिक्षकों के लिए अभी जो समस्या है वर्तमान में, उसके समाधान का क्या क्या सब मुद्दा उठा, इसका 2-4 ज्वलंत मुद्दा बता सकते हैं? पंकज जी, सबसे बड़ी बात है, हम एक छत के नीचे काम करते हैं। जी जी जी। तो सभी तरह की समस्या, परिवार में भी तो अलग अलग लोग की समस्या होती है। जी जी जी। लेकिन खास करके नियोजित के लिए थोड़ा ज्यादा समस्या हो गई थी। फॉर्म नहीं भरे, परीक्षा दें, क्या होगा नहीं होगा, इस संबंध में सही मार्गदर्शन उनको किया गया और बताया गया है कि आप नियमावली 2020 के तरह सुरक्षित है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अन्य सुविधा भी राज्यकर्मी की बातें आपको दे होगी। तो क्या नियोजितों का जो आने वाला समय है ये उज्जवल भविष्य की ओर इंगित कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान स्थिति में नियोजित शिक्षकों को जो अभी है वर्तमान स्थिति में अन्य शिक्षकों के अपेक्षा अच्छा उज्जवल भविष्य दिख रहा है। क्या या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनकी स्थिति में सुधार होगी? अब इस संबंधी हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऊपर सरकार के निर्भर है, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है तो सरकार जाने। लेकिन संघर्ष मेरा बाकी तो के रहेगा, संघर्ष तो चलता रहेगा, संघर्ष ही जीवन है। तो नियोजित शिक्षकों के प्रति जो आपकी आस्था है वो क्या बरकरार रहेगी?
बिल्कुल बरकरार क्यों नहीं रहेगी। नियोजित शिक्षक हमारे अंग है। मेरी पैदावार नियोजित शिक्षकों में हुई है। आज जो भी शिक्षक बने हैं, विशिष्ट बने हैं, कुछ भी बने हैं, वो तो नियोजित शिक्षक थे। जी जी जी। तो कैसे अपने आप मान लिया आज उनका प्रमोशन हुआ, अभी HT में गए हैं, तो उनका प्रमोशन हुआ तो अलग बात है, लेकिन मूल रूप से तो पहले वो नियोजित शिक्षक थे। जी 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 जी। बहुत अच्छी तरह से आप नियोजित और विशिष्ट में जो भावना ग्रसित हो गई है उसको तोड़ने का काम आप बहुत अच्छी तरह से किए। और मेरा कहना था कि ये आज के महापंचायत में नियोजित शिक्षकों को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे और ज्वलंत नहीं, अरे नियोजित शिक्षकों को कहेंगे अपनी कप्तानी एकता बनाए रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सही, आपका जब भी कार्यक्रम की आगाज होगी प्रदेश स्तर पर, उसमें आप अपनी चट्टानी एकता के साथ पटना में आने का काम करेंगे। और सरकार अगर समय रहते हुए नहीं किया तो ईंट से ईंट बजाने के लिए आप तैयार रहिएगा। और जैसे नियोजित शिक्षकों की मांग है अभी सेवा पदोन्नति, ये सारे चीजों जो है इन सब ये सारा इन जितने भी आने वाला समय में इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र करवाया जाएगा। जी जी जी। न्यायालय भी मामला चल रहा है, न्यायालय के साथ भी हम जोर शोर से इस पर लगे हुए हैं। न्यायालय से भी यथाशीघ्र दिलवाएंगे। न्यायालय कुछ मांगे, इसके लिए कमेटी बनी और कमेटी लगातार कल से काम करना चालू कर दी है। कमेटी काम कार्य वर्क में आ गई है। हाँ सर, कमेटी बनाया गया है। जो लोग कौन सचिवालय स्तर का काम देखेंगे, कौन न्यायालय स्तर का काम देखेंगे, इस संबंधी लोगों को प्रभार दे दिया गया। वो लोग आज बैठक में यही निर्णय आया है। वो लोग अपने अपने काम में आज से ही लग गए हैं। रात में ड्राफ्टिंग होगा, कल इस पे काम। जी जी जी। आप पर नियोजित शिक्षकों के, पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई है प्रारंभ से ही, और अभी भी है। जो अगर रामचंद्र जी हैं तो हमारा विजय तय है। हम लोगों का अच्छा सुनहला भविष्य मिलेगा। अन्य किसी संगठन के नेताओं पर विश्वास नहीं है। सिर्फ विश्वास अगर है तो सिर्फ रामचंद्र जी जो हैं समस्तीपुर जिले के हैं, वो राज्य के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्हीं पर नियोजित शिक्षकों को पूरा विश्वास है। तो चलिए धन्यवाद इसके लिए। जी जी, आपसे वार्ता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे, आपको भी धन्यवाद जी, मैं पूरे समस्तीपुर नियोजित टीचर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद रामचंद्र जी। चलिए धन्यवाद। निश्चित रूपेण साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूपेण किए होंगे। आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। साथियों, एक समय में बिहार में शिक्षकों की संगठनों के संबंध में कहा जाता था कि जब शिक्षकों के संगठन का दुकान खुल गया, परंतु आज भी वर्तमान समय में बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ शिक्षकों की आवाज को बुलंद करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ और धैर्य पूर्वक आगे शिक्षकों की आवाज को बढ़ा रही है। आज भले ही हम विभिन्न श्रेणियों में हमारे शिक्षक बंट गए हैं, लेकिन सभी संघ परिवार शिक्षक संघ का यथार्थ ही होता है, अर्थ ही होता है कि सभी शिक्षकों के समान रूप से समभाव, समान रूप से एक होकर लेके चलना, ये शिक्षकों के शिक्षक संगठनों का दायित्व है। उस दायित्व को आज निश्चित रूप में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ निर्वाह करने का कार्य किया है। और साथियों, वह दिन दूर नहीं जब नियोजित शिक्षकों की हर मांग हमारी पूरी होगी और हर संभव समस्याओं का समाधान के लिए हमारे जांबाज साथी सभी कृत संकल्पित हो गए हैं, दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि अब इस बार हम नियोजित शिक्षकों की सभी मांगों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार।